नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। तो ट्रंप का ट्वीट कल का आप लोगों ने पढ़ा होगा, बड़ा मजेदार ट्वीट था। ईरान का वजूद मिटा देंगे, अगर ईरान नहीं सुधरा तो ईरान का वजूद मिटा देंगे। दरअसल हुआ क्या था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर विवाद बढ़ गया था। इन्होंने ईरान के ऊपर अटैक किया तो ईरान ने पलटकर इनके अड्डों के ऊपर अटैक किया और बहरीन और कुवैत में जबरदस्त हमले हुए, जबरदस्त नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि अमेरिका के जो आर्मी के अड्डे वहां पर थे उनको काफी नुकसान पहुंचा है। तो अब जाहिर है वीकेंड था, बाजार की चिंता रहती नहीं है। आप जानते हैं कि शनिवार रविवार को ट्रंप ऐसे बयान देता है जिससे उसके वोट बढ़ें और सोमवार को ऐसे बयान देता है जिससे बाजार कंट्रोल में रहे, क्योंकि शनिवार रविवार को बाजार बंद होता है, मंडे को बाजार खुलता है। तो मंडे आते आते सुबह होने से पहले ही यह खबर आ गई कि अमेरिका और ईरान एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। और इसके बीच में बहरीन और कुवैत दुनिया भर का हल्ला मचाते रहे कि हमारा नुकसान हुआ है, हमारा नुकसान हुआ है। लेकिन नुकसान तो अमेरिका के बेसिस का हुआ है। और अगर आपको याद हो तो पिछले बुधवार का मामला है, G7 में भाषण दे रहे थे ट्रंप और ट्रंप ने यह कहा था कि वहां पर हमारे मिलिट्री बेस हैं जिनका इस्तेमाल करने से हमें रोक नहीं सकती गल्फ कंट्रीज, इसलिए हम वहां से हमला करते हैं तो ईरान हमारे ऊपर हमला करता है। दरअसल एक कहानी है, दो बांके कहानी है भगवती चरण वर्मा की, लखनऊ की कहानी है ये, जिसमें दो पहलवान हैं और पूरे दिन शहर में शोर मचता है कि दोनों के बीच में बड़ी जबरदस्त लड़ाई होने वाली है, एकदम एक दूसरे का कत्ल कर देंगे, एक दूसरे को खत्म कर देंगे, इस तरह की बातें चल रही हैं। और शाम होते होते ये होता है कि दोनों बिना लड़े लौट जाते हैं। कई बार अमेरिका और ईरान के बीच में यही खेल दिखाई दे रहा है। दरअसल जब ट्रंप ये बयान देता है कि हम ईरान को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, उसका वजूद मिटा देंगे, उसको बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे, तो सिर्फ मुस्कुराया जा सकता है। कारण यह है कि अगर ट्रंप के हाथ में होता ईरान का वजूद खत्म कर देना, अगर ट्रंप के हाथ में होता ईरान को तबाह और बर्बाद कर देना, तो जंग के दौरान ही यह सब कुछ हो गया होता। अगर ट्रंप समझौते पर आया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई, ईरान को 300 मिलियन ट्रांसफर और बाकी सब की बात हुई, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अमेरिका के बस की बात नहीं थी कि वो वहां पर अटैक करके और कुछ कर सके, बड़ा कुछ कर सके। 2-4 पुल गिरा दिए, 2-4 घर गिरा दिए, 2-4 बिल्डिंग्स गिरा दी, यहां तक तो आसमान में से बम गिराकर आप कर सकते हैं। लेकिन बदले में आपकी ऐसी ऐसी जहाजों को ईरान ने गिराया जिसके बारे में आपकी गलतफहमी थी कि ईरान के पास कोई डिफेंस सिस्टम है ही नहीं, और आपकी गलतफहमी थी कि इन जहाजों को दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम गिरा नहीं सकता। लेकिन गिराए सस्ते $2,500 के ड्रोन से, आपके मिलियंस ऑफ डॉलर की जहाजों को ईरान ने गिराकर यह साबित कर दिया कि ईरान का आसमान भी इतना फ्री नहीं है कि आप जाएं और बम गिराकर लौट आएं। अगर आएंगे ईरान के आसमान में तो भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल सारा मामला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर है, यह मैं कई बार आपको समझा चुका हूं। अमेरिका को यह लगता है कि जो समझौता हुआ है उसके बाद पहले की तरह हो जाना चाहिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, और ईरान का कहना है कि अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पहले की तरह कभी नहीं होगा। अब ये जो हमले हैं इधर से उधर से, ये सब अपना अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए हैं। मेरा अपना कैलकुलेशन यह है कि फिलहाल कोई बड़ी लड़ाई नहीं होने वाली। और अगर आपको यह समझना है तो आप इजराइल की बेचैनी को समझो जो कभी लेबनान पे अटैक कर रहा है। अब आप सोचिए, यह भी बड़ा मजेदार है, पूरी दुनिया में खबर आ गई कि लेबनान पे समझौता हो गया है, और उसके बाद खबर आती है कि साउथ लेबनान पर इजराइल लगातार बम गिरा रहा है। अब यह समझौता क्या है? एक सिक्योरिटी जोन बना दिया गया। सिक्योरिटी जोन में इजराइल का कोई हिस्सा नहीं है जहां लेबनान की आर्मी जा सके। सिक्योरिटी जोन में साउथ लेबनान का पूरा हिस्सा है, और वहां पर इजराइल को खुली छूट दे दी है वहां की सरकार ने कि आप यहां पर जितना बम चाहें गिराएं, हमारी आर्मी कुछ भी नहीं करेगी। आपने दुनिया की कोई ऐसी सरकार कभी सुनी है कि अपने ही इलाके में बम गिराने के लिए खुली छूट दे देती है और कहती है आर्मी कुछ नहीं करेगी? यही वजह थी कि जो समझौता हुआ था, हिजबुल्लाह ने तुरंत कहा कि यह नल एंड वाइड है, हम इस समझौते को मानते ही नहीं हैं और हम अपनी जंग जारी रखेंगे। अब आप देखिए, लेबनान की सरकार कह रही है कि सिक्योरिटी जोन में इजराइल की आर्मी रह सकती है, आईडीएफ रह सकती है, और मनमाने तरीके से इजराइल
लेबनान के जो नागरिक हैं उनके घरों पर, उनके गांवों पर बम गिरा सकता है। और ईरान कह रहा है कि समझौते का पहला ही पॉइंट था कि सारे मोर्चों पे जंग खत्म होगी तो अमेरिका को प्रेशर बनाना चाहिए कि वो लेबनान से अपनी आर्मी को, यानी इजराइल की आर्मी को पीछे हटने को कह सके। अमेरिका को यह तय करना चाहिए कि इजराइल लेबनान से बाहर निकले। जो बात लेबनान की गवर्नमेंट को कहनी चाहिए थी वो बात ईरान की गवर्नमेंट कह रही है। और दरअसल सबसे बड़ा जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कंटेंशन जिसको कहते हैं, वो अब लेबनान बन गया है। इधर खबर आई कि सीरिया पर भी हमला हो गया है। सीरिया में भी इजराइल की आर्मी घुसी और सीरिया में बहुत मजेदार ये हुआ कि वहां के लोकल लोगों ने, जो वहां की लोकल मिलिशियाज है, मिलिशिया भी नहीं है, लोग हैं जिनके पास हथियार है, उन लोगों ने शुरू कर दी इजराइल के खिलाफ लड़ाई। आईडीएफ के सैनिकों को घेरा, मारा, पीटा और बहुत सारे लोगों का कहना है कि यह सीरियाई इंतिफादा की शुरुआत है। सीरिया की गवर्नमेंट भी बस वही गाना गा रही है कि यूएन इजराइल को रोके, फलाना इजराइल को रोके और ढिमकाना इजराइल को रोके, अरब मुल्क इसको कंडेम कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इस तरह के बयानात का कहीं कोई खास असर पड़ता नहीं है। इजराइल को जंग चाहिए और वो जंग करता रहेगा। कभी गोलानी हाइट पे जंग करेगा, कभी लिटनी रिवर पे जंग करेगा और इन सब के साथ गजा पे बमबारी जारी है। तो ये कैसा सीज फायर हुआ है? गजा पे बम गिर रहा है, लेबनान पे बम गिर रहा है और साथ में सीरिया में भी इजराइल की आर्मी घुसकर लड़ाई कर रही है। ईरान का यही कहना है कि जब समझौता हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है और उसका पहला ही पैरा कहता है कि हर मोर्चे पे जंग रुकेगी, तो इजराइल को यह इजाजत कैसे मिली है कि वो तमाम मोर्चों पर जंग कर रहा है। और यकीन जानिए कि अगर लेबनान पर लगातार इस तरह की बमबारी चलती रही तो वो दिन दूर नहीं कि ईरान फिर से इजराइल के ऊपर अटैक करेगा और जबरदस्त अटैक करेगा। फिर यही अमेरिका सीना पीटेगा कि ईरान ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को नहीं माना। लेकिन जब उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या समझौते की पहली ही लाइन इसी बात से शुरू होती है कि सारे मोर्चों पर जंग रुकेगी, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। जाहिर है अमेरिका को प्रेशर बनाना चाहिए इजराइल के ऊपर, लेकिन अमेरिका के मार्को रूबियो जाते हैं वहां पर, लेबनान से ऐसा समझौता कराते हैं कि इजराइल को हमला करने की छूट मिली रहे और जीसीसी कंट्रीज के साथ मीटिंग करके कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल नहीं रहेगा। ईरान और ओमान के बीच में मीटिंग शुरू हो गई है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के कंट्रोल को लेकर ईरान जरा भी समझौता करने को तैयार नहीं है। इसीलिए जब ट्रंप ने बयान दिया तो ईरान ने कोई खास उसको घास नहीं डाली। ये नहीं कहा कि ट्रंप का बयान गलत है कि सही है, क्योंकि ट्रंप के बयान को मजाक के तौर पे लेना ईरान वाले सीख गए हैं। लेकिन कल ये जरूर हुआ कि बहुत सारी जहाजें मिडिल ईस्ट की तरफ जाती हुई दिखाई दी और उसके बाद ईरान की तरफ से बयान आने शुरू हो गए। ईरान की एम्बेसीज वगैरह ने वीडियो डालना शुरू कर दिया कि ईरान जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है और अगर हमारे ऊपर जरा भी हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट में ऐसे हमले होंगे जो पहले कभी सोचा नहीं गया होगा। इस तरह की खबरें आने लगी कि ईरान बस बिल्कुल एटम बम बना ही लेने वाला है। पूरा सोशल मीडिया एकदम समझिए कि आग लग गई, शोर मच गया, सब कुछ हो गया। नेशनल इंटरनेशनल सारे लोग आकर इस पर शोर मचाना शुरू कर दिए कि बस जंग शुरू होने वाली है। लेकिन संडे बीता और जंग खत्म हो गई। मंडे की सुबह खबर आई कि दोनों के बीच में बातचीत फिर से शुरू होगी और जिनेवा में जो बातचीत होनी है वो बातचीत होगी। यानी समझौता टूटा नहीं है, ये दोस्ताना फायर एक दूसरे के ऊपर हो रहे हैं। लेकिन एक बात और समझिए कि शोर मचाने वाले एनालिस्ट इतने गलत भी नहीं है। जिस तरह का माहौल है उसमें कोई एक गलती फिर से जंग में बदल सकती है। लेकिन इन सब के बीच दो बातें बिल्कुल तय हैं। पहली बात तो यह कि लेबनान के मोर्चे पर ईरान अब पीछे हटने वाला नहीं है और दूसरी बात यह कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब पहले की तरह नहीं होगी। इस बात के लिए ईरान मुतमईन है, बजिद है। तो मामला फंसा हुआ है। जंग फिलहाल रुकी हुई है। 2-4 हमलों के बाद बहरीन और कुवैत अपना जख्म सहला रहे हैं और यह जख्म उनको इसलिए मिला है क्योंकि अमेरिका को पाला है उन्होंने या फिर अमेरिका के हाथों पाले गए हैं। आगे क्या होगा, कैसे होगा, दोनों चैनल्स पर मैं लगातार अपडेट करता रहता हूं। टीसीएच पर भी, टीसीएन पर भी। देखते रहिए, बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आपकी ताकत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जो आपका सपोर्ट मिलता है और इसीलिए हम वो सच खुल के कहते हैं जो कहने में लोग डरते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।